लिखो। A motion in horizontal plane, motion in a horizontal plane in presence of a friction, in presence of a friction, अगर फ्रिक्शन है हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन। नाउ ड्रॉ a diagram like this. और लिखो ये रफ सरफेस। रफ सरफेस का मीनिंग है, एफ मीन्स था फ्रिक्शन ना, एफ इज प्रेजेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फिजिक्स को लिटरेचर की तरह नहीं लिखते, थ्योरी मैथमेटिकली होता है ज्यादा। अब समझा दूं फिर लिख देता हूं। यही रहा मास एम, पहले समझो फिर दे रहा हूं। मास अगर एम है तो इसका वेट नीचे को कितना होगा, एम जी। आपने इसको इधर लेना है, इधर लेना है, आपने इसको इधर लेना है, तो फिर हॉरिजॉन्टल हुआ ना। तो यही लगा रहे हो आप फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो आप लगा रहे हो। अब बोलो इसके नीचे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर को होगा, उसके लिए सिंबल क्या था, एफ। सर्फ इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स इधर को कितना होगा, एन। उन्होंने आर लिखा है, मैंने एन लिखा है, नहीं। नाउ नाउ अब एफ यहां पे ये कराया था, एफ कितना था, म्यू टाइम्स, यही था ना, लिख लिया। नाउ ड्रॉ दिस डायग्राम, अब इसी को लिखते हैं। नाउ नीचे लिखो लेट एम इज इक्वल टू, इसी का मास को एम कहा, अब नीचे लिखो लेट, लेट इसी को ही एक्सप्लेन कर देना है, लेट एम इज इक्वल टू मास ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एफ के नीचे कैपिटल एफ इज इक्वल टू, बिल्कुल उसके नीचे फोर्स अप्लाइड ऑन इट, therefore small f is equal to force of friction, नहीं, बिल्कुल उसके नीचे mg is equal to weight of the body acting vertically downward, नहीं, वो रहा एक्शन फोर्स। therefore n is equal to normal reaction force according to Newton's third law of motion, n is equal to normal reaction force according to Newton's third law of motion, नहीं। इससे पहले हमने किया है, नीचे लिखो वी नो एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, नहीं। अच्छा, अब आपको बताना है एन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एन एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नहीं थर्ड लॉ ऑफ नहीं मोशन, वो तो हो वो जो रहा ऊपर लिखा है वो रहा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो नॉर्मल रिएक्शन है। नीचे लिखो वी नो एफ इज इक्वल टू, ये जो कि हमने पहले डिराइव किया है म्यू एन, मेक इट इक्वेशन वन। ये किधर को लग रहा है, पीछे को, आप लगा रहे हो आगे को, अगर ये इससे ज्यादा होगा तभी चलेगा। नाउ नीचे लिखो इफ
कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन एफ, अगर ये इससे ज्यादा होगा तभी चलेगा ना। इफ कैपिटल एफ इज ग्रेटर देन एफ, द मास विल मूव हॉरिजॉन्टली, नहीं? ठीक है, तो नेट फोर्स फिर कितना हुआ? देयर फोर नेट फोर्स इज, नेट फोर्स कितना हुआ बोलो? आप इधर को लगा रहे हो इतना, पीछे को लग रहा है कितना? एफ इज इक्वल टू म्यू एन, ये इससे ज्यादा होगा तभी जाएगा। देयर फोर नेट फोर्स कितना हुआ? माइनस एफ, एफ की जगह लिखूंगा म्यू एन। ये लग रहा है किधर को? तो फिर उधर ही जाएगा, नहीं? तो उधर जाएगा, तो अभी इक्वेशन क्लियर लिखेंगे। नीचे लिखो वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नहीं? अब उधर को राइट को कितना लग रहा है अभी? देयर फोर एफ माइनस अभी लिखा था ना म्यू एन, यही लग रहा है उधर को ना। किसके ऊपर? इसी के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, वो होगा फिर इज इक्वल टू एम ए। देयर फोर एक्सेलरेशन, यही है ना एक्सेलरेशन ए, ये एम इधर आ गया, एफ माइनस म्यू एन बाई कैपिटल एम, यही रहा एक्सेलरेशन, नहीं? ठीक है, अगर फ्रिक्शन है यही रहा एक्सेलरेशन उधर को, ठीक है। अब न्यूमेरिकल, अच्छा लुक, क्लास 9th में आपने किया है v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस, ठीक है, नहीं? अब इसी को यहां लगाते हैं, नहीं? ना नीचे लिखो वी नो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, नहीं? where v is equal to final velocity, u रहा इनिशियल वेलोसिटी, u is equal to इनिशियल वेलोसिटी, a is equal to acceleration, t is equal to बोलो टाइम। अब यहीं पे लगाते हैं, अब इसको यूज कैसे करेंगे, नहीं? तो ये पहले रेस्ट पे था ना, तो फिर u की जगह क्या लिखूंगा? तो यहां लिख दिया 0। अब ये एक्सेलरेशन अभी डिराइव किया था, कितना था देखो ऊपर लिखा है अपन m, यही रहा एक्सेलरेशन, और t की जगह लिख दिया t, हो गया इक्वेशन डिराइव। सो 0 प्लस दिस थिंग यही है, हो गया। अब ये लगाना आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक और लगा देते हैं, वी ऑल्सो नो, जो कि क्लास 9th में, वी ऑल्सो नो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था एक फॉर्मूला। एस मीन्स कितना दूर जाएगा, तो बोलो यू की जगह क्या लिखूंगा? यू की जगह क्या लिखूंगा? तो 0 इंटू टी 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। ए अभी लिखा था, ए अभी क्या लिखा था? ए की जगह यही लिखा टी स्क्वायर। ये भी यूज हो जाएगा, ये भी यूज हो जाएगा।
ये भी यूज हो जाएगा न्यूमेरिकल के लिए। और एक कर देते हैं, वी ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, जितना दूर गया, वेयर एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हो गया। और नाइन्थ में वी ऑल्सो नो, हाँ, एनी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन फोर्स जितना था, थर्ड लॉ कहता था रिएक्शन भी उतना ही है। ठीक है। वी ऑल्सो नो नाइन्थ में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस, ये जो कि नाइन्थ में किया था, अब ये भी लग जाएगा। यू कितना है, रेस्ट पे था ना, तो यहां लिख दो जीरो। जीरो का स्क्वायर कितना हुआ, टू। ए का पुट करोगे ना, ए अभी निकाला था, ए निकाला था, तो ए की जगह ये लिख दिया, एस की जगह ये लिख दिया, तो क्या आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये आ गया, तो ये भी यूज हो जाएगा। ठीक है। नाउ ये तो रहा हॉरिजॉन्टल में, नहीं यहीं पे। और नाउ नेक्स्ट राइट, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, करके अंडरलाइन कर दो, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, उस स्कूल में है, वर्क होता है फोर्स डिस्टेंस कॉस थीटा। नीचे लिखो वी नो वर्क इज W is equal to Fs cos theta, where W is equal to work, F is force, S रहा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब सीधा कितना दूर गया, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अब इसी को लगाते हैं, W की जगह W लिखा, ऊपर क्या लिखा हूं, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन लिखा हूं। फ्रिक्शन इस पे ये स्मॉल एफ है या कैपिटल एफ है, तो एफ की जगह स्मॉल एफ लिखो। सपोज ये यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया, इतना दूर आ गया, तो एस की जगह एस लिखा। अब थीटा की जगह क्या लिखूंगा, देखो ये इधर को है और एस इधर को है, ये इधर को ये इधर को, एंगल बिटवीन देम इज, तो यहां लिखेंगे कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो -1 इंटू दिस रहा -Fs, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। अब F की जगह क्या लिखोगे बोलो, F की जगह क्या लिखोगे, म्यू टाइम्स
नॉर्मल रिएक्शन एफ ही था ना, और एस की जगह एस लिखा, फिर यही रहा वर्क डन। फिर एन की जगह क्या लिखेंगे, एन इसी के बराबर नहीं था, हो गया, एन उसी के बराबर था ना, हो गया, तो हॉरिजॉन्टल में हो गया। फिर आगे क्या लिखा है, ऑन, हाँ, देन राइट, ये ये तो वर्क का फॉर्मूला है, ये बोला ए फोर, हाँ क्योंकि हमने ऊपर लिखा है इसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ, तो ये एफ की जगह फिर यही लिखेंगे ना, ऊपर लिखा है फोर्स, क्यों ये उधर ही जा रहा है, पहले यहाँ पे था अभी वहां पर है, यहाँ से 10 मीटर चला गया, 15 मीटर चला गया, हो गया, हाँ, थीटा इज एंगल बिटवीन स्मॉल एफ एंड एस, हो गया, देन मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, then motion in inclined plane, in presence of a friction, in presence of friction, फ्रिक्शन है तब इंक्लाइंड प्लेन में। अब इसके लिए अलग डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, जो डायग्राम कल ड्रॉ किया था, जो कल डायग्राम ड्रॉ किया था, नाउ कैसे ड्रॉ किया था डायग्राम, देखो कल ऐसे ही किया था, याद आ रहा है, इस पॉइंट को कहा था बी, इस पॉइंट को कहा था बी डैश, इस पॉइंट को कह दिया सपोज ए, यही रहा थीटा, नहीं चलो अल्फा लिया था, वो तो वो डेरिवेशन में हो गया, यहां हम थीटा ले लेते हैं, यहीं पे कोई मास है, मास एम, नहीं इसी का वेट नीचे क्यों होगा, नहीं कल इसको अल्फा लेके इधर को कितना था बोलना, एम जी, हाँ तो यहां था थीटा, अब लिखेंगे एम जी, एम जी साइन थीटा, इसी को बड़ा एम लिख दिया, इसको छोटा नहीं लिखना चाहिए, वही लिखना चाहिए, एम जी साइन थीटा रहा इधर को, इसका निचला पोर्शन जब ये नीचे इधर आना चाहता है पीछे को मुड़ेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा इधर को, इधर को ये कितना था, और नॉर्मल रिएक्शन इधर को था, ड्रॉ दिस डायग्राम, और इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं और क्या, अभी इंक्लाइंड प्लेन में हुआ ना, बस वही लग जाएगा सब कुछ, इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेट कैपिटल एम इज इक्वल टू ये मास ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड जो है कितना टेढ़ा है, इतना ही टेढ़ा है ना, थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जितना टेढ़ा है, नहीं ये mg का दो कंपोनेंट ये रहा ना, नहीं नीचे लिखो mg साइन थीटा कमा mg कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कंपोनेंट्स ऑफ mg, इसको नीचे इधर को कौन लेके आना चाहता है, तो इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को रहा, सो नीचे लिखो ड्यू टू mg साइन थीटा
due to mg sin theta, the mass m is trying to slide down. इसी की वजह से आना चाहता है. नीचे लिखो F इज इक्वल टू स्मॉल f, पीछे को लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलो कितना होगा? F विल बी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन ना, अभी किया था. अब n की जगह क्या लिखोगे? तो लिख दो. लिख दिया. अच्छा, इधर को लग रहा है mg sin थीटा, पीछे को लग रहा है f. अगर ये इससे ज्यादा होगा, अगर ये इसी के बराबर है तब चलना शुरू होगा. अगर ये इससे ज्यादा है फिर नीचे आ जाएगा. सो लिखो फिर इफ mg sin थीटा इज ग्रेटर देन f, अगर ये इससे ज्यादा है, the body will start moving down, thus will start moving down the inclined plane with acceleration. Down the inclined plane with acceleration. With acceleration. अब इधर को नेट फोर्स कितना हुआ बोलो? ये रहा इधर को, वो रहा पीछे को. तो नीचे को कितना हुआ? ये रहा इधर को 10 न्यूटन, ये रहा मान लो इधर को 2 न्यूटन. तो इधर को कितना हुआ? 10 माइनस 2 हुआ ना. तो यहां पे बोलो therefore mg sin थीटा माइनस f, दिस माइनस दिस रहा इधर को, यही रहा फोर्स. तो ये होगा उसी का मास इंटू एक्सेलरेशन. तो ये जो फोर्स उसको नीचे को लेके आना चाहता है, दिस माइनस दिस. जैसे आपने अभी कहा ना, ये इधर को 10 न्यूटन, ये इधर को 2 न्यूटन. तो एफ की जगह क्या लिखोगे? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. अब नॉर्मल रिएक्शन की जगह क्या लिखोगे? mg cos थीटा. रहा m इंटू ए. नहीं हो गया? यहां तक लिख लिया. ये लेफ्ट साइड में से m कॉमन ले लो, इसमें भी m, इसमें भी m. ब्रैकेट में क्या रहा? g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा. इधर रहा m a, ये लेफ्ट साइड में से m कॉमन ले लिया. इसमें से m बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट लगा दिया. अब m इधर मल्टीप्लाइड कैंसिल हो गया. उधर अकेला क्या रह गया? a कितना आया? यही आ गया. हाँ, जी भी कमा निकाल सकते हो, निकाल लो. यही रहा एक्सेलरेशन जब इंक्लाइन प्लेन में आ रहा है. अब सब कुछ लगा दोगे. नाउ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को भी लगा दोगे. रेस्ट से स्टार्ट हुआ u 0, तो अब भी बोलो क्या होगा? a इंटू टी इंटू टी. नहीं, अब इसको भी लगा दोगे. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ. u था 0, ये हो गया 0. कितना दूर आएगा? हाफ. a की जगह यही लिख दोगे, टी स्क्वायर. a की जगह यही लिख देंगे. नहीं, नाउ दूसरा भी लिख दोगे. कौन सा? हाँ,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस को लिखोगे, यू रहा 0, ए की जगह वही लिख दोगे जो अभी लिखा था, हो गया दोनों पूरा। जी कमल लेके साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। हम्म। हाँ अब इतना करो कल, नहीं ये इंपॉर्टेंट है ये, नहीं